नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। आज की मेमोरी बाइट में हम देखेंगे ग्रेटर एंटिलीज़। ग्रेटर एंटिलीज़ कहाँ पर आता है? देखो, कैरिबियन कंट्रीज़ पता है ना, उनके कई सारे पार्ट हैं, मतलब कई सारे ज्योग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइडेड है। ग्रेटर एंटिलीज़ है, लेसर एंटिलीज़ है, लीवर्ड एंटिलीज़ है। तो आज हम ग्रेटर एंटिलीज़ के सारे देशों को एक क्रम से याद कर लेंगे। हर बार हम चीज़ों को क्रम से करते हैं ना, इस बार भी करेंगे। तो ट्रिक क्या है? पूरा डोमिनोज हटाकर जमा किए कई क्यूब। तो कई सारे, मतलब डोमिनोज पिज़्ज़ा होता है ना, उसको हटा दिया और कई सारे क्यूब को जमा कर लिया। अच्छा, ग्रेटर एंटिलीज़ को समझने के लिए मैप देखना ज़रूरी है। तो आ जाओ, पहले हम मैप पे चलते हैं। तो ये देखो, मैप पर आ गया ग्रेटर एंटिलीज़। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये हो गया ग्रेटर एंटिलीज़। ये नीचे केमन आइलैंड और जमैका, इसको भी ले लो। इसको बोलते हैं लेसर एंटिलीज़। और ये हो गया लीवर्ड एंटिलीज़। यहाँ पे 4-5 आइलैंड दिख रहे हैं, रुको सही से कर देता हूँ। ये 3 आइलैंड दिख रहे हैं, 2 ये दिख रहे हैं, ये सब हो गया लीवर्ड एंटिलीज़ का पार्ट। ठीक है, इधर लेसर एंटिलीज़ में बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, डरो मत, इनको भी हम करवा देंगे। अच्छा, पहले समझ लो ये वर्ल्ड में दिखता कहाँ पर है। तो ये देखो, ज़रा जूम आउट करता हूँ। ये देखो, ऊपर नाम दिखा देता हूँ। ये देखो, ऊपर ये यूएसए हो गया, और ऊपर जाओगे ये कनाडा हो गया। सब कर चुके हैं, याद है ना? ये सारी ग्रेट लेक्स हमने 5 की 5 कर ली थी। सेंट लॉरेंस सी, ये सब कर लिया था। कनाडा की ये सारी की सारी लेक्स, इतनी सारी हैं जो है ना, ये सब कवर कर रखी है हमने। सब याद आ रहा है? ये देखो, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है। जूम करूँ कि ऐसे समझ जाओगे? चलो अभी बाद में जूम करता हूँ। ये देखो, अभी कल परसों हमने किया था, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सब कुछ किया था। अमेज़ॉन नदी दिख रही है, ये देखो अमेज़ॉन नदी लिख कर भी आ गया। ये सारी कंट्रीज़ और अमेज़ॉन का ये ड्रेनेज एरिया, बेसिन, ये सब हमने कर रखा है। याद आ रहा है कुछ कुछ? इसी के बीच में देखो, ये हो गया साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये हो गया नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। के बीच में आते हैं, क्या आते हैं ये? कैरिबियन नेशंस। तो इनको ज़रा जूम करता हूँ मैं, तब दिखेगा। और ये देखो, ये हो गया कैरिबियन सी। ये सारे कंट्रीज़ हम कर चुके थे। कौन सा कैसे किया था? बिग गोरिल्लाज ईट हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज़्ज़ा। ठीक है, अब चलो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ये सब, ये सारे कंट्रीज़, ये लेसर एंटिलीज़ वगैरह, ये सब हम कल कर लेंगे। ठीक है, आज के दिन हम फोकस करेंगे ये 6 कंट्रीज़ पर, 6 आइलैंड्स पर। तो चलो पहले मैं क्लियर करता हूँ और वापस से देखते हैं इस मैप को। ये देखो, इसमें ये दिख रहा है, ये वापस से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, जो आज हमें कवर करना है, ये हो गया ग्रेटर एंटिलीज़ का पार्ट। देखो डार्क बैकग्राउंड मैंने हल्का सा लाइट ग्रीन कर रखा है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? ये देखो, पोर्टो रिको, ये यूएस की ओवरसीज़ टेरिटरी हो गई। ये हो गया डोमिनिकन रिपब्लिक, हल्का हरा रंग का दिख रहा है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक या डोमिनिकन गणराज्य। नीले रंग का ये हेती हो गया, नीले रंग में। पीले रंग में हो गया क्यूबा। ये हो गया बैगनी कलर का जमैका। और ये आइलैंड केमैन आइलैंड होते हैं, इसको कायमैन मत पढ़िएगा, ये केमैन आइलैंड होता है। ये हो गया यूके की ओवरसीज़ टेरिटरी। ठीक है, अच्छा अगर आप देखोगे तो ये देखो, जियोलॉजिकली ये आ रहे हैं यहीं पर। इनको मैं क्लियर कर देता हूँ पुरानी चीज़ों को। ये देखो, ये ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ये 3 आइलैंड दिख रहे हैं छोटे छोटे से, और ये एक छोटा सा दिख रहा है, ये है यूएस वर्जिन आइलैंड। ये जियोलॉजिकली आप देखोगे तो ये जो लाइट ग्रीन कलर चल रहा है, देखो तो यहाँ तक आ गया है। तो जियोलॉजिकली किसका पार्ट हुआ? ये ग्रेटर एंटिलीज़ का। लेकिन पॉलिटिकली इनको किसके साथ माना जाता है? लेसर एंटिलीज़ में। तो एक डिस्टिंक्शन था, इसको भी देख लो। ठीक है, चलो अब हम इनको याद करने के लिए अपनी ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात कंफर्म हो गई ना, अब तो फिर से नहीं बताना पड़ेगा कि 6 कंट्रीज़ हैं ग्रेटर एंटिलीज़ में। कौन कौन सी 6 हैं? एक हो गई पोर्टो रिको, दूसरी हो गई डोमिनिकन रिपब्लिक, तीसरी हैटी। ये दोनों मिल करके, एक देखो, एक लैंडमास एक ही दिख रहा है ना, ये किस में है? हिस्पैनियोला। इस वाले पूरे एक लैंडमास को क्या नाम देते हैं? हिस्पैनियोला। अगली कंट्री कौन सी हो गई? जमैका, केमैन आइलैंड और क्यूबा। ठीक है, सबको सब क्लियर हो गया ना? चलो वापस आ जाओ, ट्रिक पर आ जाओ। तो ये लो, ये आ गया ग्रेटर एंटिलीज़ कंट्रीज़ की ट्रिक। हर बार हम क्रम से करते हैं, इस बार भी क्रम से करेंगे। तो ट्रिक क्या है? पूरा डोमिनोज़ हटाकर जमा किए कई क्यूब। डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा तो देखो सबने खाया होगा, तो इसी से हमारी ट्रिक है, ये सेंटर पीस है। तो क्या होगा? पूरा डोमिनोज़ हटाकर जमा किए कई क्यूब। इतनी ट्रिक से हमारी ये 6 कंट्रीज़ बन जाती हैं। अब आपको ऊपर के भी 2 याद रखने हैं, तो ये कर लो कि ये सब हमने कहाँ किया? ट्रक के बाहर किया। तो ट्रक के बाहर कोई डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा जहाँ पे बन रहा था पूरा हटा दिया, और वहाँ पे हमने कई सारे क्यूब जमा कर दिए। तो क्या हो गई ट्रिक? पूरा से बना पोर्टो रिको, डोमिनोज से बना डोमिनिकन रिपब्लिक, हटाकर से हो गया हाइटी, जमा किए से जमैका, कई से हो गए केमैन आइलैंड, क्यूब से हो गया क्यूबा। ये हो गया सारे के सारे ग्रेटर एंटिलीज़ वाले कंट्रीज़, या आइलैंड बोल लें क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ तो हैं नहीं। ट्रक्के से बन गया टर्क्स एंड कैकोज़। ये किसकी ओवरसीज़ टेरिटरी है? ब्रिटेन की।
बाहर से हो गया बहामास, ये भी कभी ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी होती थी, अब नहीं रह गई है, इसको इंडिपेंडेंस आई गेस, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 1973, देखो मैं श्योर नहीं हूँ तो इसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, 1973 है या किसी और ईयर में इसको इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटेन से। यही चीज़ मैंने मेंशन भी कर दी है, यहाँ पर देखो लिख दिया है कि ये टर्क्स एंड कैकोज़ और बहामास पार्ट नहीं है ग्रेटर एंटिलीज़ का। और जियोलॉजिकली जो मैप पे मैंने बताया था कि वर्जिन आइलैंड पार्ट हैं ग्रेटर एंटिलीज़ का, लेकिन वो पॉलिटिकली किसका पार्ट माने जाते हैं, लेसर एंटिलीज़ का, ये बात भी लिख दी है। अब बोलोगे सर लिख दिया है बता दिया, याद कैसे रहेगा? याद करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक नंबर देखो ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर 8115502994, इसको सेव करो शिक्षा बाइट्स के नाम से और हमें भेज दो हाय। एक बार हाय भेजोगे ये सारी चीज़ें जितना भी देखा है ना आपने ये सब, और उसके साथ में इवन हम आपको रिवीजन भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा मोबाइल पे, आपको बस हाय भेजना है। अगर आप फिर भी हाय नहीं भेजना चाहते हो, भाई कुछ लोग तब भी हाय नहीं भेजना चाहते हैं, तो आप ऐसा करो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देख लो, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो। अदरवाइज़ शिक्षा बाइट्स नाम से सर्च कर लो आप टेलीग्राम पे, या फिर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी और जगह पे, हर जगह पर हैं शिक्षा बाइट्स के नाम से, आप हमसे जुड़ जाओ। अब फटाफट आ जाओ, आज का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रहा फॉलोअप। पिछले हफ्ते हमने क्या किया था, पिछले हफ्ते मतलब 5 तारीख को हमने क्या किया था, हमने किया था ईस्टर्न कोस्ट किया था अफ्रीका का। ये देख रहे हो अफ्रीका में ईस्टर्न कोस्ट, ये मेडागास्कर है, इंडियन ओशियन है। अच्छा ये कौन सा आइलैंड है, कोई बता सकता है? याद आ रहा है? जंजीबार है। ये कौन सी, ये नहीं बताऊंगा, ये कौन से याद करो, नहीं याद है तो फिर इस दिन की ट्रिक देखो उसमें मिल जाएगा। ये सारी लेक्स तो याद होंगी, इनको तो मैं बार बार रिवाइज़ करवाता रहता हूँ, ठीक है ना, सारी की सारी याद हैं। टरकाकर क्या होगा, अलबेली एड को वाहे गुरु, रुकवाना ही है तो तांगा रुकवा मेरे मौला, ठीक है, याद करवा दिया। अब चलो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, इनको एक बार बता दो, फटाफट याद कर लो ये कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसकी ट्रिक किसी को याद आ रही है? चलो इसकी ट्रिक ऐसे होगी, कीर्तन के मज़े स्वामी ने लूटे। तो कीर्तन से क्या हो गया, कीर्तन से की से हो गया केनिया, तंजानिया के मज़े मोज़ाम्बिक, किसने लूटे, स्वामी ने लूटे। अच्छा ये कंट्री जो है ये स्वाज़ीलैंड थी पहले 2018 में ना, 2018 में इसका नाम चेंज होकर के क्या हो गया था, ई स्वाथिनी। ट्रिक में देख लेना, हमने जो हम प्रोवाइड कराते हैं बहुत डिटेल्ड मैप प्रोवाइड कराते हैं, उसमें मिलेगा। लूटे से हो गया लेसोथो। बाय द वे ये दोनों लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, और ये कहाँ पर, ये कौन सी कंट्री है, किस कंट्री में आती हैं, सदर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की, इसलिए इसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो चलो ख़त्म हो गया हमारा आज का फॉलोअप भी, हमने रिवाइज़ भी कर लिया। अब मिलते हैं आपसे अगली मेमोरी बाइट में, तब तक के लिए टेक केयर।